सो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस करा था कि ईमेल क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, ठीक है। किस तरीके से हमारे पास अलग अलग टाइप के ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग वेरियस कंपोनेंट्स जो हैं ईमेल के उनको यूज़ करते हैं। एंड हमने कल एक मेल लिपि लिखी थी और हमने किसी दूसरे इंसान को वो सेंड भी करी थी, ठीक है। नो उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ईमेल्स। सो ईमेल सिर्फ एक तरह की नहीं हो सकती, ईमेल में बी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द पर्पस कि हम लोग किस पर्पस के लिए उस मेल को बना रहे हैं। और जब भी मैं मेल की बात करूँगा तो मेल का मतलब है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। अगर हम लोग मेल की बात करें तो पहली जो टाइप की मेल हमारे पास है वो है पर्सनल ईमेल। नो अगर हम लोग पर्सनल ईमेल की बात करें तो पर्सनल ईमेल वो मेल है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे हमारे पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। पर्सनल ईमेल को हम पर्सनल यूज़ के लिए भी कर सकते हैं और हम उसको एज ए प्रोफेशनल ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं, या वी कैन से वी कैन यूज़ इट फॉर द इनफॉर्मल पर्पस। अगर दूसरी तरह की जो मेल है उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल या बिजनेस ईमेल। नो बिजनेस ईमेल जो है वो हमेशा बिजनेस के पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाएगी, उसको हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। थर्ड टाइप की जो मेल है वो आती है मार्केटिंग ईमेल, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं न्यूज़ लेटर्स के लिए, प्रमोशंस के लिए या एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। सपोज मुझे आप लोगों को न्यूज़ लेटर सेंड करना है, आई विल यूज़ द मार्केटिंग ईमेल। मुझे आपको प्रमोशन सेंड करनी है, आई विल यूज़ द प्रमोशंस ईमेल। अगर मुझे आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट सेंड करनी है, आई विल यूज़ द एडवर्टाइजमेंट्स ईमेल। उसके बाद होती है ट्रांजैक्शनल ईमेल्स। ट्रांजैक्शनल ईमेल्स वो ईमेल्स होती हैं जिनके थ्रू हम लोगों को ट्रांजैक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सपोज अगर आप लोगों की ईमेल आईडी बैंक में रजिस्टर है और आपके अकाउंट से में कोई क्रेडिट होता है, कोई बैलेंस या डेबिट होता है, तो बैंक क्या करेगा, आपको एक मेल सेंड करेगा। ना इस केस में जब आपके अकाउंट में कुछ एक्टिविटी चेंज हो रही है तो बैंक क्या करेगा, बैंक विल यूज़ द ट्रांजैक्शनल ईमेल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बैंक मैनेजर की पर्सनल ईमेल से मैसेज आएगा, नो। बैंक की एक ट्रांजैक्शनल ईमेल होगी जिसके जरिए आप लोगों को सारे की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेल के ऊपर रिसीव होएगी, ठीक है। दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ ईमेल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि एडवांटेजेस क्या हैं ईमेल के। ऑलरेडी हमने वेरियस एडवांटेजेस डिस्कस करे थे, लेकिन फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला एडवांटेज क्या है, स्पीड एंड द एफिशिएंसी। नाउ मेल अगर मुझे अभी सेंड करनी है तो मैं अभी जाऊंगा, कंपोज करूंगा, सेंड करूंगा एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स वो दूसरे इंसान के पास पहुंच जाएगी। फर्स्ट एडवांटेज क्या है ईमेल का कि इट हैज़ फास्ट स्पीड। दूसरा है इसकी एफिशिएंसी। उसके बाद कास्ट इफेक्टिवनेस। ना जैसे आप लोग मेल सारे यूज़ करते हो तो मेल को सेंड करने का आपको कोई पैसा नहीं लगता है। पैसा किसका लगता है, जो आप इंटरनेट यूज़ करोगे। असेसिबिलिटी, वी कैन असेस द ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। हम लोग किसी भी डिवाइस से असेस कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन से असेस कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेल जो है वो उसमें रिकॉर्ड रहता है। अगर मैं चाहूँ तो 10 साल पहले किसी को जो मेल सेंड करी थी वो मैं आज देख सकता हूँ। 3 महीने पहले मुझे किसने मेल करी थी वो मैं चेक कर सकता हूँ। ईमेल के अंदर क्या होता है, हमारा एक रिकॉर्ड जो है वो लंबे समय के लिए रहता है। उसके बाद इट इज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस, मीन्स कि यहाँ पे पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा। तो पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा तो इट मीन्स कि कहीं पे भी इन्वायरमेंटल को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो हर एक चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे होंगे और कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी होंगे। हर एक मेल आईडी के कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, ठीक है। नो अगर हमें लिमिटेशंस की बात करूं तो पहला क्या है कि हम लोग जब मेल्स का यूज़ करेंगे तो मेल्स की वजह से हमारे ऊपर फिशिंग का खतरा बढ़ जाएगा, हमारे ऊपर स्पैम्स का खतरा बढ़ जाएगा कि मैक्सिमम लोग हम लोगों से गलत काम करवा सकते हैं बाय यूजिंग द ईमेल आईडी। हम लोगों को स्पैम वाले मैसेज आ सकते हैं, फिशिंग अटैक्स हमारे ऊपर हो सकते हैं। बट
अगर कोई भी चीज़ है उसका फ़ायदे हैं, उसका नुकसान भी ज़रूर होगा। एंड नुकसान में पहली चीज़ क्या है, इट इज़ वल्नेबल टू द स्पैम एंड द फिशिंग अटैक्स। उसके बाद इसका एक ड्रॉबैक क्या है, वो ये है कि इसको चलने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज की डेट में ये इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम लोगों के पास इंटरनेट फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। इट मीन्स अगर उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है, वो कहीं से भी कभी भी ईमेल को असेस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, शायद स्लाइड्स जो थी वो बंद थी हमारी। तो हमने स्टार्ट करा था कि टाइप्स ऑफ ईमेल कौन सी होती है। तो पहली टाइप क्या है, पर्सनल ईमेल विच इज़ वी यूज फॉर द पर्सनल पर्पस। सेकंड इज प्रोफेशनल एंड द बिजनेस ईमेल, जो हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। थर्ड आती है मार्केटिंग, जिसका इस्तेमाल हमेशा मार्केटिंग पर्पस के लिए होगा। सपोज वी वांट टू सेंड द न्यूज़ लेटर्स, प्रमोशंस एंड द एडवर्टाइजमेंट्स। फोर्थ आती है ट्रांजैक्शनल ईमेल। ट्रांजैक्शनल ईमेल्स वो मेल्स होती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं टू सेंड द ट्रांजैक्शनल मैसेजेस। सपोज हमारे अकाउंट्स में कोई पैसों का लेन देन हो रहा है तो वो बैंक हमें ट्रांजेक्शन अलर्ट्स भेज रहा है। ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस हमने डिस्कस करें। एडवांटेज पहला क्या है, इट इज़ ईमेल की स्पीड होती है और इसकी एक एफिशिएंसी है। कास्ट इफेक्टिवनेस है। एसेसिबिलिटी, हम कहीं से भी इसको असेस कर सकते हैं। हमारे पास लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इसका रिकॉर्ड रहता है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, मतलब कहीं पे भी पेपर का यूज़ नहीं हो रहा, तो इन्वायरमेंट के लिए पर्पस के लिए भी सेफ़ है। बट ऑन द अदर हैंड इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। पहली लिमिटेशन क्या है, इट इज़ वल्नेबल टू द स्पैम एंड द फिशिंग अटैक्स। सेकंड क्या है इसकी, कि इसको चलाने के लिए हम लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। सो अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी तो ये तभी चलेगा, अगर इंटरनेट नहीं है तो नहीं चलेगा। बट दिस इज़ नॉट ए बिग लिमिटेशंस एज, क्योंकि आज की डेट में हर एक बंदे के पास इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, सो अभी किसी को कुछ सवाल है, कुछ पूछना तो नहीं है अब मैं से? अगर नहीं तो हम आगे चलते हैं। नो सर। ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है ईमेल एटिकेट्स। नो, जब हम लोग ईमेल एटिकेट्स की बात करेंगे तो ईमेल एटिकेट्स का मतलब क्या है, कि जब आपने मेल्स को सेंड करना है किसी दूसरे इंसान को, तो किन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। जब आप किसी से बात करते हो ना, तो हम लोग क्या एटिकेट्स का ध्यान रखते हैं, कि हमसे बड़ा है कि छोटा है, उस लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। प्रोफेशनल तरीके से बात कर रहे हैं तो अगर दो प्रोफेशनली लोग हैं तो प्रोफेशनल तरीके से बात करेंगे। ठीक है, अगर दो फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंडली तरीके से बात करेंगे। सो दे आर कॉल्ड एज द एटिकेट। सिमिलरली जब हम लोगों को मेल्स को सेंड करना है, वी हैव टू आल्सो फॉलो द ईमेल एटिकेट्स। नो, ईमेल एटिकेट्स कौन कौन से एटिकेट्स हम लोगों को ध्यान में रखने हैं। पहला है कि जो हम लोग सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, इट मस्ट बी क्लियर एंड कंसाइज। ऐसा नहीं है कि आप आराम कहानी लिख दो सब्जेक्ट में ही। नो, आपको इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल छोटा सा जो आप बोल सकते हो कि विद इन 20 वर्ड्स आपको अपनी सब्जेक्ट लाइन को ख़त्म करना है। सेकंड इज़ कि जो रिसिप्टेंट है, जिसको आप भेज रहे हो, उसको आप प्रॉपर तरीके से एड्रेस करो। और जो मैसेज है आपका, उसको हमेशा कंसाइज एंड टू द पॉइंट रखो। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन मेल लिख रहे हो सिक लीव के लिए और कहानी डाल दी कोई और। नो, इट योर मैसेज विल बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, कुछ लोग जब मेल सेंड कर देते हैं ना, तो मेल्स में वो क्या करते हैं, दे यूज द ऑल कैप्स। मतलब कि सारे के सारे वर्ड जो यूज़ करेंगे वो सारे के सारे कैप्स लॉक में होंगे। ठीक है, तो जैसे आपने हेलो लिखना होगा उन्होंने, तो वो क्या कैसे लिखेंगे, एच बड़ा, ई बड़ा, एल एल ओ, सब कुछ बड़ा ही होगा उनका। ठीक है, तो आप लोगों को अवॉइड करना है कि कैपिटल्स में कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, आपको इस तरीके से एच ई एल एल ओ नहीं लिखना है। यू मस्ट यूज एच ई डबल एल ओ। एच बड़ा और बाकी के वर्ड्स छोटे। ठीक है, तो यू हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स वाइल राइटिंग द ईमेल्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है, इट इज़
कि बिफोर सेंडिंग द ईमेल यू मस्ट प्रूफ रीड इट। जब मैं प्रूफ रीड की बात करता हूँ, प्रूफ रीड का मतलब क्या होता है कि लिखने सेंड भेजने से पहले एक बार रीड करना। ऑलरेडी हम लोगों ने जब वर्ड पढ़ रहे थे तो मैंने आपको सिखाया था कि प्रूफ रीडिंग क्या होती है, कि जो आपने लिखा है उसको एक बार फिर से पढ़ना और चेक करना कि उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होगी तो वो हमारा रॉन्ग इंप्रेशन जो है वो अगले बंदे के ऊपर डाल सकती है। तो हम नहीं चाहते कि जब भी हम लोग मेल सेंड करें तो हमारा गलत इंप्रेशन अगले इंसान के ऊपर पड़े। इसलिए हमें क्या करना है, जब भी मेल सेंड करनी है, बिफोर क्लिकिंग ऑन द सेंड बटन, हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको एक बार किसको भेज रहे हो, मेल आईडी सही है कि गलत, चेक कर लेनी है। सेकंड चीज़, सब्जेक्ट सही है कि गलत, चेक कर लेना है। थर्ड चीज़ कि आपने जो लिखा है उसको आपने प्रूफ रीड करना है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आपने सेंड कर दिया तो आपकी मेल जो है वो अंडू नहीं होने वाला। जैसे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज सेंड किया, आधे घंटे के बाद डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। इन केस ऑफ द मेल, एक बार मेल चली गई तो आपसे डिलीट हो जाएगी, उस इंसान के अकाउंट से कभी भी मेल डिलीट नहीं होगी जब तक वो डिलीट नहीं करेगा। नेक्स्ट चीज़ का आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि यूज़ ए प्रोफेशनल लैंग्वेज फॉर द फॉर्मल कम्युनिकेशंस, कि आपको हमेशा जो कम्युनिकेशन करनी है वो एक प्रोफेशनल वे में करनी है। ऐसा नहीं है हेलो लिख दो, हाय लिख दो, माय डियर लिख दो, नो। आपको ध्यान में रखना है कि आप जिस इंसान को मेल लिख रहे हो उसका और आपका रिलेशन क्या है। ठीक है, फ्रेंड को लिख रहे हो तो हाई डियर चलेगा, बट आप सीनियर को लिख रहे हो हाई डियर लिखोगे तो नहीं बनेगी बात। यू हैव टू राइट द ईमेल्स इन ए प्रोफेशनल वे। और प्रोफेशनल वे में जब मेल्स कैसे लिखनी है ये आगे हमारी क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो उन चीज़ों की आपको ध्यान में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक तो आपने प्रूफ रीड कर लेना, दूसरा प्रोफेशनल लैंग्वेज को यूज़ करना। थर्ड क्या है कि जब आप अटैचमेंट्स भेज रहे हो, ठीक है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं जब अटैचमेंट भेजते हैं ना तो उनको रीनेम नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपने अटैचमेंट लगानी है, मेक श्योर कि आप अपनी अटैचमेंट को सही तरीके से रीनेम कर लो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है जब भी आप लोग क्या करोगे, मेल को सेंड करोगे किसी दूसरे इंसान के लिए। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको? ओके, नहीं है, चलें आगे। ठीक है, ना उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ मॉडर्न ट्रेंड्स इन द ईमेल, कि आज की डेट में ईमेल्स के अंदर क्या क्या चेंजिंग हो चुकी है। पहला क्या है, आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आ चुकी है। सो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, एआई पावर्ड क्लाइंट्स। जब मैं एआई पावर क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ की? मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की डेट में एआई हर जगह आ चुकी है। नाउ आज की डेट में जो ईमेल क्लाइंट जो हमने कल डिस्कस करा था, दे आर एआई पावर। सो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएंगे स्मार्ट रिप्लाईज के लिए, शेड्यूलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड प्रियोरिटी स्पोर्ट, सॉरी प्रियोरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपने सपोज 100 मेल सेंड करनी है, 10 मिनट बाद भी सेंड होंगी, कोई इशू नहीं है, लेकिन 10 मेल्स आप चाहते हो इमीडिएटली सेंड करना, तो यू कैन यूज़ दीज फीचर्स कि किसको आपने इमीडिएटली सेंड करनी है और किसको आप बाद में सेंड करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद नाउ वी हैव द इन्हांस सिक्योरिटी इन द मेल्स। वी हैव एंड टू एंड इंक्रिप्शंस। जैसे कि व्हाट्सएप वाले बोलते हैं कि हमारे मैसेजेस आर एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, सिमिलरली आज की डेट में मेल्स आर आल्सो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। मीन्स कि बीच में कोई उनमें का कंटेंट निकाल के नहीं पढ़ सकता। एंड नाउ ईमेल्स आल्सो सपोर्टेड द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाइक 2FA, टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेशंस। ठीक है, and now emails also provides the functionality to
इंटीग्रेट विद अदर टूल्स। नाउ आज की डेट में हमारी मेल्स हमारे कैलेंडर्स के साथ लिंक हैं, हमारी क्लाउड स्टोरेज के साथ लिंक है, हमारे टास्क मैनेजर के साथ लिंक है। ठीक है, तो आज की डेट में ईमेल्स को हमने हर जगह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इवन कि सोशल मीडिया को यूज़ करने के लिए भी हम लोग मेल्स का सहारा लेते हैं। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हो वहाँ आपकी मेल लगी होगी, इंस्टा यूज़ करते हो वहाँ मेल लगी होगी। ठीक है, अगर आप कोई लिंक्डइन वगैरह यूज़ करते होगे तब भी आपकी वहाँ पे मेल लगी होगी, बिकॉज ईमेल इज़ द प्राइमरी की फॉर दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। नाउ आज की डेट में जो ईमेल्स हैं दे आर मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, एंड हर एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो जीमेल है, चाहे वो याहू है, और चाहे वो आउटलुक है, सारे के सारे आज की डेट में मोबाइल्स के ऊपर अपनी मेल्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। एंड द रीज़न इज़ कि आज की डेट में लैपटॉप सबके पास नहीं होगा लेकिन मोबाइल सबके पास होगा। सो कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आप लोग चलते चलते भी कम्युनिकेशन कर लो। इसलिए आज की डेट में मैक्सिमम कंपनीज ने क्या करा है, मोबाइल के अंदर भी ईमेल की फैसिलिटी जो है वो हम लोगों को प्रोवाइड कर दी है। एंड नाउ द ईमेल्स जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, दे आर यूज फॉर द प्रोफेशनल पर्पस। सो नाउ अगर हम आज की डेट की बात करें तो देर इज़ ए डिक्लाइन इन द ईमेल यूसेज फॉर द पर्सनल कम्युनिकेशंस, एंड द रीज़न इज़ rise of instant messaging apps such as WhatsApp, Facebook, Insta, etc. These are the platforms जो आज की डेट में आ चुके हैं, जिनकी वजह से हम लोग पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए ईमेल्स का यूज़ नहीं करते हैं। वी विल यूज़ द ईमेल फॉर प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस ओनली। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ईमेल आज की डेट में क्यों इंपॉर्टेंट है, और वी कैन से दैट ईमेल इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ द मॉडर्न कम्युनिकेशंस। डैट कि आज की डेट में जो मॉडर्न डे में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है उसकी रीढ़ की हड्डी है क्या, ईमेल। आज से लेके 1960 से लेके आज तक टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस हुई है वो सारी की सारी ईमेल के अंदर इमेंड हुई है। ठीक है, हमने पढ़ा क्या कि किस तरीके से ईमेल्स बनी, ईमेल की हिस्ट्री क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, एटिकेट्स क्या हैं, और किस तरीके से हम लोगों ने उसको यूज़ करना है टू सेंड द ईमेल्स। ठीक है, आज की डेट में देखो व्हाट्सएप आ चुका है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इतने सारे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, बट टिल नाउ ईमेल इज़ इररिप्लेसेबल इन केस ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस। बड़े सारे मैसेजिंग ऐप्स हमारे पास आ चुके हैं, बट कोई भी आज तक ईमेल की जगह नहीं ले सका है। एंड द रीज़न इज़ द फीचर्स जो हम लोगों को ईमेल प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ईमेल जो हम लोगों ने पढ़ा। अभी तक कोई प्रॉब्लम किसी को समझ में आ गया ना सब? अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हो, वरना हम लोग आगे चलेंगे अभी। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? शुभम क्या पूछ रहा है, माइक ऑन करके पूछ ले, मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन तेरा। सर मैं कह रहा हूँ कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, मतलब कि जैसे हमने किसी को कोई अटैचमेंट के साथ भेजी तो हम चाहते हैं कि कोई जिसको भेजी है मतलब कि वो सिर्फ वही पढ़े या ऐसे कुछ। तो देखो एक्चुअली मैं अब ईमेल जो है, सपोज मैं तेरे को मेल भेज रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जिसके पास यूज़र आईडी पासवर्ड होगा वही पढ़ेगा। हाँ हाँ तेरा व्हाट्सएप है, अगर व्हाट्सएप तेरा ओपन है तो घर का कोई भी सदस्य आके पढ़ सकता है ना। हाँ तो सिमिलरली मेल में होगा कि अगर मेल तेरी ओपन है तो कोई भी आके पढ़ सकता है उसको। हाँ, ठीक। ठीक है, ओके ओके। तो उसके बाद आता है कि हाउ वी कैन सिक्योर आवर ईमेल अकाउंट्स।
नो इम्पोर्टेंस क्या है इन द era ऑफ द इंटरनेट, जहाँ पे हर एक चीज़ इंटरकनेक्टेड है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ईमेल कि हम लोग उसको कैसे सिक्योर रखें, क्योंकि आज की डेट में हमारी सारी हर एक इंसान की हर एक इंफॉर्मेशन ईमेल के साथ अटैच है। सो अगर हम लोगों की ईमेल के साथ सारी की सारी इंफॉर्मेशन अटैच है, सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिक्योर आवर ईमेल अकाउंट। तो किस तरीके से हम लोग ईमेल को सिक्योर कर सकते हैं, चलो पढ़ते हैं इसको। पहला चीज़, वी कैन यूज़ द स्ट्रांग पासवर्ड। And strong passwords is the combinations of uppercase, lowercase and the numbers। ठीक है, इसके साथ हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द सिंबल्स आल्सो। वी कैन enable the 2FA which is called as two factor authentications। now 2FA क्या करता है, it adds a extra security layer to our email ID। मैं आपको ये स्ट्रांग पासवर्ड क्या होता है वो भी बताऊंगा। ईमेल के अंदर हम एग्जांपल लेंगे, जीमेल के लिए लेंगे। जीमेल के अंदर आप 2FA कैसे चेक कर सकते हो। एंड उसके बाद यू हैव टू अवॉइड शेयरिंग योर पासवर्ड्स विद एनीवन एल्स, क्योंकि अगर आप मेल का पासवर्ड किसी को बता दोगे तो उसके पास आपकी मेल की एक्सेस चली जाएगी। एंड यू मस्ट हैव टू चेंज क्या अपना पासवर्ड हर 3 से 6 महीने के अंदर। द रीज़न इज़ क्यों आप लोगों को चेंज करना है, बिकॉज कभी कभार क्या होता है आप किसी थर्ड पार्टी ऐप के साथ इंटीग्रेट कर दोगे तो चांसेस आर हायर कि आप सेम पासवर्ड यूज़ करोगे एंड उस कंपनी के अंदर अगर डेटा ब्रीच हो गया तो आपका पासवर्ड लीक हो सकता है। स्पैमर्स मे यूज़ योर ईमेल योर पासवर्ड टू टैकल यू। एंड जब भी आपको मेल के ऊपर स्पैम्स या कोई फिशिंग मेल आती है तो बड़े ध्यान से उस लिंक को क्लिक करना है, बिकॉज जैसे आप एक लिंक को क्लिक करोगे, लिंक के क्लिक करने से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी उस इंसान के पास जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, सम कॉमन इश्यूज एंड द प्रॉब्लम्स। ठीक है, जब भी आप मेल यूज़ करोगे आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएगी। पहला प्रॉब्लम क्या आती है कि पासवर्ड भूल गए हो। तो अगर ये सिचुएशन है कि आपकी मेल आईडी है, आप उसका पासवर्ड भूल गए हो, यू हैव द ऑप्शन टू फॉरगेट द पासवर्ड। सिंपल जाओ फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करो, आपको आपकी मोबाइल के ऊपर या ईमेल के ऊपर कुछ OTP या कुछ ईमेल को किस तरीके से आपने रीसेट करना है वो इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। नो, हर केस में एक जैसा सिस्टम नहीं होगा कि आपको मोबाइल के ऊपर OTP आए। हो सकता है जीमेल आपको मोबाइल के ऊपर OTP दे बट गूगल याहू आपको ना दे। सो चांसेस आर डिफरेंट। यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन, देर इज़ ए सिचुएशन डैट कि जो यूज़र नेम आप लोग चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे आपको मैसेज आएगा कि यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन। ठीक है, तो वहाँ पे गूगल क्या करता है, आप या कोई और थर्ड जो भी हमारे पास ईमेल क्लाइंट्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो क्या करेंगे, वो आपको एक कुछ और ऑप्शंस देंगे। यू कैन ऐड द नेम्स, यू कैन ऐड द नंबर्स, कि आपको कोई और यूज़र नेम मिल जाए। नो वेरिफिकेशन कोड रिसीव्ड। नो, कभी कभार क्या होता है कि आप लोगों को OTP सेंड करती है मेल सर्विस प्रोवाइडर्स और आपके मोबाइल में नहीं आता है, एंड उस केस में घबराना नहीं है, क्लिक ऑन द रीसेंड एंड आपको फिर से आ जाएगा। अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, आप किसी नेटवर्क वाले एरिया में जाके वहाँ से भी क्या कर सकते हो, OTP लेके डाल सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ईमेल्स कि ईमेल्स क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती है, क्या है। नाउ लेट अस मूव टू द लिटिल बिट प्रैक्टिकल पोर्शंस। एंड इन द प्रैक्टिकल पोर्शंस पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि पर्सनल और प्रोफेशनल ईमेल्स किस तरीके से डिफरेंट रहती हैं। ठीक है, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है मेरी आपको? तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जीमेल डॉट ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ इस केस में मेरी ईमेल आईडी है hci.jk08@gmail.com। सो दिस इज़ माई प्रोफेशनल ईमेल।
ठीक है। नाउ अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो मुझे पहली मेल आई है वो आई है राजीव तलरेजा से, ठीक है। एंड दिस इज हिज ईमेल आईडी, rajiv@quantumleap.co.in। नाउ ये क्या है, दिस इज इट्स प्रोफेशनल ईमेल। ये क्या है, दिस इज़ द प्रोफेशनल ईमेल ऑफ द राजीव तलरेजा। क्यों? क्योंकि इससे एक चीज़ पता चल रही है कि राजीव तलरेजा जो पर्सन है ये उसका नाम है और वो क्वांटम लीप कोई कंपनी है वहाँ पे काम करता है। तो इससे हमें कुछ आइडिया हो जाता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल ईमेल्स क्या होती है, ठीक है। यू कैन यूज़ सपोज, यहाँ पे अगर मैं देखूँ कंपोज के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे मेरी मेल आईडी भी है दिनेश शर्मा ju4@gmail.com, ठीक है। नाउ दिस इज़ माई, अगर मैं इस मेल की बात करूं तो दिस इज़ माई पर्सनल ईमेल, दिनेश शर्मा ju4@gmail.com। ये जो मेल आपको दिख रही है, जो मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर लिखी है, दिस इज़ माई पर्सनल ईमेल जो मैं पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करता हूँ। बट आल्सो देर इज़ माई सेकेंड ईमेल विच इज़ dinesh@hciindia.in, ठीक है। नाउ इस केस में जो मेल है दिस इज़ माई प्रोफेशनल ईमेल जो कि मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन से मिली हुई है विच इज़ हिंदुस्तान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, एंड दिनेश इसमें यूजर आईडी है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पर्सनल एंड द प्रोफेशनल ईमेल। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इनके इंटरफेसिस में क्या क्या फ़र्क रहता है। ओके, दिस इज़ वन थिंग जो आपको क्लियर हो गया। सेकेंड थिंग जो आपने क्लियर करनी है, इट इज़ हाउ यू कैन इनेबल द 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किस तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके का एक आइकन दिख रहा होगा, अगर मोबाइल में भी आपको इस तरीके से आइकन दिखेगा तो यहाँ पे क्लिक करना है। देर इज़ ए ऑप्शन अवेलेबल इन द मोबाइल्स आल्सो, कि अगर आप मोबाइल यूज़र हो तो मोबाइल्स में जैसे ही आप जीमेल के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे ही जीमेल के ऊपर क्लिक करोगे इन द राइट टॉप आपको एक इस तरीके का सेम आइकन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो देर इज़ ऑप्शन अवेलेबल, इसका नाम है मैनेज योर गूगल अकाउंट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, मैं क्लिक करूँगा मैनेज योर गूगल अकाउंट्स के ऊपर। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा एक नई विंडो जो है वो खुल के आ जाएगी हमारे सिस्टम के अंदर, जो हमसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ ये हो गया होम टैब, दिस इज़ द पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ से हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक द थिंग्स जो हम लोगों ने ऐड करी होंगी। दिस इज़ द डेटा एंड द प्राइवेसी, कि आपका डेटा कैसे रहेगा, ठीक है। इन इसी अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर देयर इज ऑप्शन विच इज़ कॉल्ड एज अ सिक्योरिटी। जैसे ही आप सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करोगे यू विल फाइंड द सिक्योरिटी ऑफ योर ईमेल अकाउंट। तो अगर कोई सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ होगा तो वहाँ पे हम लोगों को दिख जाएगा। सपोज जैसे यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है, क्या, रिसेंट सिक्योरिटी एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है कि मैंने मैक के अंदर 25 को एक बार रिसेंटली लॉग इन करा था। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा हाउ यू साइन इन टू योर गूगल अकाउंट। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि 2 स्टेप वेरिफिकेशंस मेरी ऑन है, हाँ जी ऑन है। कब से ऑन है? अगर आपकी ऑन नहीं है आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने विंडो खुल के आ जाएगी और यहाँ से आप अपनी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ अगर आपने बंद करनी है तो यहाँ से आप बंद भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद और क्या सेटिंग्स होती हैं यहाँ पे जो आपको इम्पोर्टेंट होती है आपको ध्यान में रखनी है, वो है कि किस पास की मैंने कहाँ कहाँ डाली हुई है, पासवर्ड मैंने कब चेंज करा था, जब पासवर्ड को स्किप करना है या हमेशा ऑन करना है वो रखा है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मोबाइल नंबर कौन सा वो डाला हुआ मैंने। ठीक है, यहाँ से हम लोग बैकअप कोड्स भी ले सकते हैं एंड यहाँ से हम लोग रिकवरी मेल को भी चेक कर सकते हैं।
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिखेंगी इन योर सिक्योरिटी। फर्स्ट थिंग इज योर डिवाइसेस। नो, योर डिवाइसेस के अंदर क्या शो होगा कि आपकी जो मेल आईडी है वो किस किस डिवाइस के अंदर लॉगिन हुई है। तो अगर मैं अपनी इस चीज़ की अपनी मेल को इसको ध्यान से देखूं तो 4 सेशंस हैं इसके, मैक कंप्यूटर के ऊपर, ये एंड्रॉयड मोबाइल में भी है और विंडोज़ के ऊपर भी है। तो यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरी मेल आईडी किस किस डिवाइस के ऊपर लॉगिन हुई है। उसी के साथ राइट के ऊपर एक ऑप्शन और आ रहा है, योर कनेक्शंस टू थर्ड पार्टी एप्स एंड द सर्विस। ठीक है, तो यहाँ से एक क्या हम लोग चेक कर सकते हैं कि थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ कहाँ कहाँ पे हमारी मेल जो है वो लिंक है। तो यहाँ मैं सी ऑल कनेक्शंस के ऊपर क्लिक करूँगा तो देयर आर 31 टोटल ऐप्स, यहाँ पे मेरी मेल जो है वो यूज़ हो रही है। एंड दीज ऑल आर द ऐप्स, यहाँ पे मेरी मेल यूज़ हो रही है। ठीक है, तो सिमिलरली आप भी चेक कर सकते हो। और अगर आप यहाँ देखो जिसमें से कोई ऐसी हाँ, कोई ऐसी ऐप नहीं है जिसको मैंने, सपोज ये सिंथेसिया है, मैं नहीं चाहता ये मेरी ऐप इस डेटा को यूज़ करो। सिंपली यहाँ पे क्लिक करो एंड यू कैन रिमूव दीज थिंग्स। आपने अगर किसी ऐप में खुद लॉगिन नहीं करा है, आपको लगता है कि ये ऐप सिक्योर नहीं है, आप वहाँ से लॉग आउट कर सकते हो। और यू कैन डिलीट ऑल योर स्टफ फ्रॉम दैट विद दैट ऐप। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हुआ आपको कि किस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं? ठीक है, देयर आर आल्सो थिंग्स, और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फ़िलहाल जो बेसिक है वो यही है कि आपने किस तरीके से मेल को लिखना है बता दिया, आपको किस तरीके रिसीव करनी है बता दिया। ठीक है, एंड किस तरीके से आप लोगों को अपनी सिक्योरिटी जो है वो चेक करनी है कि वेदर माई मेल इज सिक्योर और नॉट। टिल डेट आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अभी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, वरना हम आगे चलेंगे। है कोई डाउट किसी का? दीक्षा, हाँ जी दीक्षा बोलो, क्या डाउट है आपको? है कोई कुछ प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या नहीं समझ में आए हो? ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चेक कर लेना, आपके मोबाइल्स के अंदर अवेलेबल रहेगा। जीमेल ऐप में जाओगे, वहाँ पे राइट कॉर्नर के ऊपर एक बटन आएगा प्रोफाइल वाला, वहाँ क्लिक करोगे। वहाँ क्लिक करने के बाद आपको आएगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, वहाँ जाओगे तो वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, अपने गूगल अकाउंट को मैनेज कर सकते हो। ओके फाइन, चलें आगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि किस तरीके से हम लोग प्रोफेशनल ईमेल्स को लिख सकते हैं, या फिर किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, या फिर टिप्स और ट्रिक्स क्या हैं एक प्रोफेशनल ईमेल को लिखने के लिए। ठीक है, और इस जो ये जो सीरीज चलेगी आगे, इसमें हम देखेंगे कि हाउ वी कैन राइट ए क्लियर इफेक्टिव एंड द प्रोफेशनल ईमेल। सो द क्वेश्चन राइजेज हियर कि इम्पोर्टेंस क्या है प्रोफेशनल ईमेल्स को लिखने की। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। एंड बड़ी बार क्या होता है, ईमेल जो है इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंटेक्ट बिटवीन एनी टू पर्सन्स, बिटवीन एनी टू ऑर्गेनाइजेशंस। सो एक कहावत है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो अगर आप फेस टू फेस मिल के नहीं बल्कि मेल के थ्रू फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन कर रहे हो, द वे यू राइट योर ईमेल इट शोज योर इम्प्रेशन। इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है मेल को लिखते वक्त। एंड
सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या रहता है, इट इज़ क्लैरिटी एंड द रिस्पेक्ट। कि जब भी आप मेल लिखोगे तो वहाँ पे आप क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड सेकंड इज़ कि आप वहाँ पे किस तरीके से अगले बंदे का सम्मान कर रहे हो। बिकॉज नाउ द एज आप लोगों की जो बचपन वाली हरकतें थी वो ख़त्म हो गई है। नाउ कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रोफेशनल वर्ल्ड में इंटर करना है। एंड प्रोफेशनल वर्ल्ड किसी का कुछ भी हो सकता है, कोई लायर बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है में से, कोई इंजीनियर बनेगा, ठीक है। अलग अलग प्रोफेशंस में आप लोग जाओगे और वहाँ पे जब आप काम करोगे तो आपको मेल तो लिखनी ही लिखनी है। आज की डेट में दुनिया का कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है यहाँ पे ईमेल का इस्तेमाल नहीं होता है। दैट्स वाई दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एंड थर्ड इज क्रेडिबिलिटी। अगर आपने मेल सही लिखी होगी तो अगला बंदा खुश होकर आपकी मेल को पढ़ेगा और आपकी बात के ऊपर ध्यान देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता चल चुका होगा कि जिस इंसान ने भी ये मेल लिखी है ही इज़ ए प्रोफेशनल पर्सन एंड ही नो हाउ टू राइट एन ईमेल। एंड फोर्थ, इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अगर मुझे अपनी बातचीत किसी दूसरे इंसान के साथ सही ढंग से पहुंचानी है, मैं चाहता हूँ द कम्युनिकेशन जो हमारा हो रहा है इट मस्ट बी इफेक्टिव, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, वो है प्रोफेशनल ईमेल। जब भी हम लोगों ने प्रोफेशनल ईमेल को लिखना है, द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हाउ वी क्राफ्ट आवर सब्जेक्ट लाइन, कि सब्जेक्ट लाइन को हम किस तरीके से लिखेंगे। बिकॉज सब्जेक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए ईमेल। तो सब्जेक्ट लाइन को लिखने से पहले हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए कि हमें जब भी सब्जेक्ट लाइन लिखनी है इट मस्ट बी स्पेसिफिक, इट हैज़ ए समराइज ऑफ ऑल द ईमेल कंटेंट। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं किसी को मेल लिख रहा हूँ एंड आई एम राइटिंग दैट रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग ऑन 20 दिसंबर। टॉपिक क्या है, एजेंडा क्या है, वो बात की बात है, लेकिन सिर्फ हमने लिख रहा हूँ, मैं क्या मान रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगले बंदे को मीटिंग के लिए 20 दिसंबर को। नाउ सेकंड इज वी मस्ट कीप आवर सब्जेक्ट लाइन शॉर्ट एंड इट मस्ट बी बिटवीन 6 to 10 वर्ड्स, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 15, 18, 20, इससे ज़्यादा वर्ड यूज़ करोगे आपकी सब्जेक्ट लाइन दिखेगी ही नहीं। एंड इन द सब्जेक्ट लाइन यू हैव टू अवॉइड ऑल द कैपिटल वर्ड्स एंड द इमोजीज, बिकॉज आप लोग प्रोफेशनली अब बात कर रहे हो और प्रोफेशनलिज्म में इमोजीज यूज़ नहीं होते हैं। You have to maintain a formal tone while writing the subject line of a email. Examples, suppose मैं एक लिख रहा हूँ hey about that meeting. Now this, इसको पढ़ के मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या, अगला बंदा क्या बोल रहा है। बट प्रोफेशनल मेल में सब्जेक्ट किस तरीके से लिखा जाता है, मीटिंग रिक्वेस्ट प्रोजेक्ट अपडेट ऑन 20 दिसंबर। ठीक है, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग एक मीटिंग कर लेते हैं 20 दिसंबर को, और मैं उस 20 दिसंबर की मीटिंग में आपको प्रोजेक्ट की अपडेट दे दूंगा। दिस इज़ द परफेक्ट वे टू राइट द सब्जेक्ट। हम लोग क्या करते हैं, सारी कहानी सब्जेक्ट से में ही ख़त्म कर देते हैं और बॉडी के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं। उसके बाद आता है कि हाउ वी कैन राइट द ईमेल बॉडी। और जब भी ईमेल बॉडी को स्टार्ट करोगे यू हैव टू स्टार्ट विद ए ग्रीटिंग्स। एग्जाम्पल, डियर मिस्टर शर्मा, यू कैन यूज द वर्ड्स लाइक ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। इफ़ यू आर राइटिंग द मेल इन द मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इफ़ यू, तो इस तरीके से चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। ऑलवेज स्टार्ट विद ए ग्रीटिंग। सेकेंड, स्टेट योर पर्पस क्लियरली, कि आप किस लिए मेल को लिख रहे हो।
एंड द रीज़न इज़ क्योंकि सारे के सारे प्रोफेशनल वर्ल्ड में बिजी रहते हैं। अगर आप पूरी कहानी लिखोगे, राम कथा लिखोगे, तो हो सकता है वो पढ़े ही ना। इसलिए उसको पहले ही बता दो सब्जेक्ट लाइन में भी कि क्या लिखा हुआ है। अगर सब्जेक्ट से कुछ मिस होता है वो आप सेकंड या थर्ड लाइन में बता दो कि आप वाई आर यू राइटिंग दिस ईमेल। एंड थर्ड इज ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि आपने अगर 5 पैराग्राफ की मेल लिखनी है तो पांचों के पांचों इकट्ठे लिख दे। नो, डिवाइड द बॉडी ऑफ द ईमेल इनटू डिफरेंट डिफरेंट या स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। सो उससे क्या होगा, हमें एक प्रोफेशनलिज्म दिखेगा। एंड बी पोलाइट एंड प्रोफेशनल बाय राइटिंग द बॉडी ऑफ द ईमेल। यूज सिंपल लैंग्वेज, कोई स्लैंग लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल प्यार से मज़े से लिखनी है आपको ईमेल की बॉडी। एंड इन द लास्ट यू कैन end up your body by giving a CTA, and CTA is call to action. ठीक है। एंड आई हैव गिवन ए एग्जाम्पल हियर डैट कि अगर जैसे आप मेल को लिख रहे हो कि मुझे 20 को क्या करना है, 20 को आपको मीटिंग करनी है, तो अगले बंदे को आप बोल रहे हो कि भैया मुझे बता देना 18 से पहले कि आप अवेलेबल हो कि नहीं हो, मैं उसी हिसाब से प्लान करूंगा। एंड दिस इज कॉल्ड द CTA, कॉल टू एक्शन। ठीक है। नाउ दिस इज एग्जांपल, जैसे इनफॉर्मल में कैन यू लेट मी नो इफ वी कैन मीट, थैंक्स। सो दिस इज नॉट ए गुड आइडिया टू राइट ए मीटिंग मैसेज लाइक दिस, हाय कैन यू टेल मी या कैन यू लेट मी नो इफ वी कैन मीट, थैंक्स। नो, the professional is this: hey Mr. Sharma, I hope this email finds you well. I am writing to request a meeting to discuss our upcoming project milestones. Please let me know your availability for a meeting on 20th December. Looking forward to your response. Best regards, your name. And this is the way of writing the body of a professional emails. हम लोग गलती कहाँ कर देंगे, सब्जेक्ट भी चलो ठीक है कोई इशू नहीं है, बॉडी ऐसी लिखेंगे कि अगले बंदे का मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। एंड सेंड करने से पहले आपको प्रूफ रीड करना है कि भैया क्या लिखा है आप लोगों ने, ऐसा तो नहीं है गलत लिख दिया हो। गलत लिखा होगा, एक बार सेंड हो गया, डिलीट नहीं होगा मेल से। सबसे बड़ी गलती, चलो ये समझ, ये कुछ लोग कर लेते हैं, गलती कहाँ करते हैं, वाइल अटैच द डॉक्यूमेंट्स विद द मेल। क्योंकि अब मेल है तो डॉक्यूमेंट्स जाएंगे ही जाएंगे। एंड अगर आप मेल में अटैचमेंट लगा के भेज रहे हो, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ईमेल की बॉडी के अंदर क्या कर दो, उस बंदे को बता दो कि आपने कोई अटैचमेंट अटैच करी है, कि उसको पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि भैया इसमें कोई अटैचमेंट है। अगर आपने नहीं लिखा होगा तो रीज़न क्या होगा, अगला बंदा अटैचमेंट देखेगा ही नहीं और आपकी मेल का इम्पैक्ट जो है पड़ेगा ही नहीं। सेकंड इज चेक द फाइल साइज। ऐसा नहीं है कि आप 100 GB की फाइल्स भेज दो मेल की में, नो, चेक द साइज ऑफ द फाइल्स। जैसे गूगल है तो इट अलाउज अस टू सेंड द अटैचमेंट अप टू 25 MB। कुछ मेल्स 2 MB पे लिमिट कर देती है, कुछ 5 पे करती है, 10, तो गूगल 25 MB तक सेंड कर देता है। 25 MB से ज़्यादा साइज़ होगा, इट विल बी सेंड एज ए गूगल ड्राइव लिंक, तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एंड यूज़ ए क्लियर फाइल नेम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप DOC1 अटैच करके भेज दो, नो, जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी अटैचमेंट का नाम होना चाहिए। यू हैव टू रीनेम योर अटैचमेंट बिफोर सेंडिंग। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अगर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखोगे, अगले इंसान के ऊपर आपका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और आज की डेट में ईमेल कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट कम्युनिकेशन, अगर हम प्रोफेशनलिज्म की बात करें तो। ठीक है, तो उस केस में आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो, आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स हियर दैट प्लीज फाइंड अटैच्ड द प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर December 2024, लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इस लाइन को पढ़ने के बाद जो रिसिप्टेंट है उसको पता चल जाएगा कि भैया इस बंदे ने एक फ़ाइल अटैच करी हुई है नीचे। क्यों? क्योंकि जब आप फाइल अटैच करते हो डॉक्यूमेंट के साथ, वो आपकी बॉडी के नीचे शो होती है।
तो अगर आपने ऊपर नहीं लिखा तो बंदा नीचे आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में सब बिजी हैं, सबके पास टाइम इतना नहीं है कि आपकी पूरी मेल को पढ़े या पूरे सिस्टम को देखे कि आपने क्या लगाया है, मेल अटैचमेंट लगाई कि नहीं लगाई हुई है। नो, इट इज़ योर कॉल, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अगले इंसान के लिए सही ढंग से मेल लिख के भेजो। एंड इन द लास्ट, जब सारा हो गया, लास्ट में क्या होता है? ग्रीटिंग्स एंड द साइन ऑफ, दैट हाउ यू क्लोज दिस ईमेल। प्रोफेशनल ग्रीटिंग्स में क्या यूज होता है? डियर, जैसे डियर डॉक्टर वर्मा। अब डियर कब यूज होगा? जब रिलेशन बराबर का होगा, ठीक है। अगर सीनियर को लिख रहे हो तो वहां पे सर लिखना पड़ेगा, ठीक है। हेलो नेम, टू होम इट मे कंसर्न, ठीक है। पर साइन ऑफ क्या होते हैं? बेस्ट रिगार्ड्स, सिंसियरली, थैंक यू। सो ग्रीटिंग्स आर हाउ यू स्टार्ट द ईमेल, साइन ऑफ्स आर हाउ यू एंड द मेल, ठीक है। जब बचपन में हम लोग मैसेज एप्लीकेशन लिखते थे प्रिंसिपल के लिए, तो हम लोग क्या लिखते थे? रिस्पेक्टेड सर या मैडम। वही सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है। मैसेज ख़त्म हो गया, लास्ट में लिख दो बेस्ट रिगार्ड्स, योर्स सिंसियरली, थैंक यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को अपनी मेल्स को एंड करना है। एंड इन द लास्ट हम लोगों को अपना सिग्नेचर हमेशा इंसर्ट करना है। एंड द रीज़न इज, सिग्नेचर से क्या होता है कि प्रोफेशनलिज्म झलकता है। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसी मेल्स जहाँ पे मुझे मेल्स आई होंगी और वहाँ पे लास्ट में सिग्नेचर्स का इस्तेमाल अगले बंदे ने किया होगा। एंड वो भी दिखाऊंगा कि उसकी लुक कैसे दिखती है। तो सिग्नेचर जब भी आप बनाओगे तो वहाँ पे अपने ध्यान रखना है, यू हैव टू इंक्लूड योर नेम, you have to include your job title and your organization details, you have to provide your contact information, additional contact information। यहाँ पे आप अपनी मेल, दूसरी मेल डाल सकते हो, मोबाइल नंबर डाल सकते हो, व्हाट्सएप का लिंक डाल सकते हो। यू कैन यूज़ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लिंक्स आल्सो, यू कैन इंसर्ट व्हाट्सएप, लिंक्डइन या कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। इन दिस वे वी कैन क्राफ्ट आवर सिग्नेचर। अब सिग्नेचर की एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को, सिग्नेचर कैसा रहता है। दिस इज द परफेक्ट सिग्नेचर। यू हैव राइट द मेल, यू हैव राइट द प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन, यू हैव राइट द प्रॉपर बॉडी। अगर अटैचमेंट्स हैं उसके अंदर तो आपने प्रॉपर मेंशन कर दिया कि आई हैव अटैच द दिस फाइल विद दिस मेल। बट इन द लास्ट यू हैव टू इंसर्ट योर सिग्नेचर लाइन। और सिग्नेचर लाइन को इंसर्ट करने के लिए हम लोग इस स्टेप को यूज़ कर सकते हैं। एंड द प्रोसेस इज, सबसे पहले आपका नाम, देन योर डेजिग्नेशन, देन योर ऑर्गेनाइजेशन, देन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, देन योर सोशल मीडिया लिंक्स, एंड दैट्स ऑल। दिस इज द परफेक्ट सिग्नेचर। समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? ठीक है। नाउ लेट अस सी ए डिफरेंस बिटवीन द कैजुअल एंड द प्रोफेशनल ईमेल्स। सो अगर हम कैजुअल मेल्स की बात करें तो ग्रीटिंग्स, हे देयर, वी यूज इन द कैजुअल ईमेल, बट इन द प्रोफेशनल मेल वी यूज द वर्ड्स लाइक डियर मिस्टर शर्मा। लैंग्वेज क्या रहेगी कैजुअल ईमेल की? वो इनफॉर्मल रहेगी, वी कैन यूज द स्लैंग वर्ड्स और वी कैन इंसर्ट द इमेजेस। बट इन द प्रोफेशनल ईमेल वी डू नॉट यूज दीज थिंग्स, वी बी फॉर्मल, कंसाइज एंड रिस्पेक्टफुल। स्ट्रक्चर इसका अनऑर्गेनाइज रहता है और इसका स्ट्रक्चर रहता है विद क्लियर डिफरेंट पैराग्राफ्स। इसमें अटैचमेंट नहीं होती है, इसमें क्लियरली मेंशन किया होता है कि हमने इसमें अटैचमेंट की होती हैं। साइन ऑफ नहीं होता यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा होता है बेस्ट रिगार्ड्स और सिंसियरली। अगर ये चीज़ें नहीं लिखी होंगी, we cannot say that our email is professional email. So examples, this one, hey, attach is the file, let me know, cheer. This is a casual way. Professionalism is, dear Mr. Sharma, please find, attach the project file for your review, let me know if you have any feedback, regards, and this is your signature. Signature plays an important role while writing a professional email. जब भी आप मेल लिखोगे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आपको नहीं करनी है। पहला, डू नॉट
मतलब आप समझ लो कि आपने सब्जेक्ट लाइन को बड़ा नहीं करना है, बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाना है। बी स्पेसिफिक टू द पॉइंट। ऑलवेज प्रूफ रीड वट यू हैव रिटन इन योर मेल। मेक योर मेल्स कंसाइज। राम कथा नहीं लिखनी है, लंबी कहानियाँ नहीं पानियाँ। यूज द स्पेसिफिक वर्ड्स एंड मेक इट कंसाइज एंड टू द पॉइंट्स। इंश्योर दैट all the files are attached properly before sending। बड़ी बार क्या होता है, हम लोगों से एक मिस्टेक होती है, और मेरे से भी बड़ी बार हुई थी, अभी नहीं होती। मिस्टेक क्या होती है कि मुझे किसी को फाइल सेंड करनी है, मैं लिख भी देता हूँ हेयर इज़ द अटैच फाइल फॉर द प्रोजेक्ट, एंड मैं अटैच करना ही भूल जाता हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है, बड़े ध्यान से मेल करनी है। एंड अवॉइड द कैजुअल एक्सप्रेशंस। स्टार्टिंग में आपको प्रोफेशनलिज्म का पता ही नहीं होगा, बट आई विल हेल्प यू दैट हाउ यू कैन लर्न। ठीक है, तो बड़ी बार क्या होता है, हम लोग ईमेल की जो एटिकेट्स मैंने आपको सिखाए प्रीवियसली उसको इग्नोर कर देते हैं, एंड वी फॉरगेट टू प्रॉपर ग्रीटिंग्स, वी फॉरगेट द प्रॉपर साइन ऑफ्स, वी फॉरगेट टू यूज़ द प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर। तो इन चीज़ों को भूलोगे तो हमारी जो मेल होगी वो प्रोफेशनल नहीं दिखेगी। सो in the practical aspect, you have to write the professional emails. These are the scenarios. Request a meeting with your professor, and in the first phase you have to write it on your own, and after that कल तक आप खुद ट्राई करना। कल मैं आपको चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करके ये सब चीज़ें करेंगे हम लोग वो दिखाएंगे। देन यू हैव टू करेक्ट द ईमेल, एंड यू हैव आल्सो शेयर द अटैचमेंट्स। ठीक है, सो टिल डेट वी हैव डिस्कस्ड what is professional emails and how they are crucial for the effective communications. We have focus on the email clarity, we have focus on the tone, and we have focus on the structure. ठीक है, एग्जाम्पल्स डाल सकते हो इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, एंड नाउ आई हैव गिवन यू प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से ही आप लोगों को चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। इज दैट क्लियर? समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है, नाउ आई विल शो यू दैट कि आप लोग किस तरीके से सिग्नेचर को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। तो ये हमारी मेल है। ठीक है, जैसे ही मेल के ऊपर जाओगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको सेटिंग का। सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे यू विल फाइंड ए ऑप्शन विच इज़ कॉल्ड है सी ऑल सेटिंग्स। तो आपको सी ऑल सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सी ऑल सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करोगे यू विल फाइंड सम जर्नल, ये दीज ऑल आर द सेटिंग्स जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, एंड in the last you will find a option called as signature। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, एंड दिस इज अ दिस द सिग्नेचर लाइन फॉर मी, दिनेश शर्मा, डायरेक्टर एंड फाउंडर हिंदुस्तान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, फोन एंड एड्रेस। आप लोग अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। सपोज यू कैन यूज़, आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है आपको पहले अपना नाम देना होगा। मैं बोल सकता हूँ DINESH_SIGN। यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट। ठीक है, जैसे क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे आपको इस तरीके से दिख जाएगा। नाउ क्लिक ऑन दिस एडिट इन द राइट साइड। यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शंस अवेलेबल है टू क्रिएट योर सिग्नेचर। सपोज आई कैन यूज दिनेश शर्मा, फाउंडर एंड CEO, हिंदुस्तान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, मोबाइल आई कैन यूज़ माई मोबाइल नंबर हियर 7051011444।
ठीक है। आई कैन आल्सो यूज़ ईमेल, तो ईमेल मेरी दूसरी ईमेल है, मैं वो भी रेफरेंस के लिए डाल सकता हूँ, HCIINDIA.in, एंड आई कैन आल्सो यूज़ द फेसबुक लिंक, FB एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो दिस इज़ माई सिग्नेचर। ठीक है, क्रिएट, एंड ये मेरा सिग्नेचर जो है वो अब सेव हो गया। ठीक है, नाउ इन द लास्ट यू हैव द ऑप्शन विच इज कॉल्ड एज सिग्नेचर डिफॉल्ट। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने कुछ नहीं रखा, तो आप इसको रख सकते हो दिनेश वाला। बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़ होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़ होगा। ठीक है, ऑल डिटेल्स विल बी सेव्ड। नाउ क्लिक ऑन द कंपोज। ठीक है, एंड टू इंसर्ट द सिग्नेचर इन योर मेल, कंपोज के आगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, एंड यहाँ आपको एक पेन सा दिख रहा होगा, जिसके ऊपर जैसे आप हवर करोगे यू विल फाइंड ए वर्ड दैट इंसर्ट सिग्नेचर। क्लिक ऑन इंसर्ट सिग्नेचर, यहाँ पे आपको दिखेगा, मैं दिनेश के ऊपर क्लिक कर दूंगा एंड हियर माय सिग्नेचर विल बी इंसर्टेड। जो सेटिंग्स आपने क्रिएट करी होंगी, इन द लास्ट देयर इज ऑप्शन कॉल्ड एज सेव चेंजेस। जैसे आप सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करोगे, ऑल सेटिंग्स विल बी चेंज। नाउ जैसे ही मैं 2 के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, माई सिग्नेचर विल बी ऑटोमेटिकली इंसर्टेड इन माई ईमेल। सो इन दिस वे वी कैन क्राफ्ट आर सिग्नेचर। ठीक है, तो आपके केस में आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो सिग्नेचर्स को, कि हाउ यू कैन यूज़ द सिग्नेचर्स, एंड आल्सो कि आप लोग किस तरीके से सिग्नेचर्स को क्रिएट कर सकोगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया कुछ? नाउ अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो वो मैं ले लेता हूँ अभी, किसी को प्रॉब्लम है तो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओके, अक्षय शर्मा। अक्षय शर्मा क्लास में हो, माइक ऑन करो अपना। यस सर। ठीक है, अक्षय कोई क्वेश्चन आपका? नो सर। ठीक है, अंकुश सिंह, अंकु ये कौन है? गुलशन, अरुण कलोत्रा, एनी क्वेश्चन? नो सर। आयुष शर्मा। सर आपने अभी हमें सिग्नेचर के बारे में पढ़ाया, हम लोग रियल लाइफ में इसका यूज कहाँ कर सकते हैं? ये हमारे कहाँ काम आएगा मेल्स में? देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, जब आप किसी को मेल सेंड करोगे, सपोज मैं आपको कोई मेल सेंड करूंगा, है ना, तो Yes, आपके sir. पास क्या जाएगा, मेरी क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास जाएगी? जो मेल आपने लिखी होगी। वही जाएगी, मेरी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं जाएगी ना आपके पास, कि ये मैं कौन हूँ। नहीं। यस सर। तो उसी चीज में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो हम लोगों को, अगर जिसको हम मेल सेंड कर रहे हैं, सपोज वी आर सेंडिंग ए मेल टू ए पर्सन जिसको हम जानते नहीं है, वो हमें नहीं जानता है। ठीक है, ओके 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 सर। आपके पास उसका मेल एड्रेस है, आपने मेल लिखी, डाल दी, ड्रॉप करके डाल दिया। यस सर। जब वो मेल पढ़ेगा तो इन द लास्ट वो देखेगा कि भाई मेल किसने करी हुई है मुझे। यस सर, समझ गया। समझ गए ना कि यस सर। दिस इज द इम्पोर्टेंट। जैसे सपोज आपने एप्लीकेशन लिखी सिक लीव की, आपने लिख दिया टू द प्रिंसिपल, जो भी स्कूल का नाम है, सब्जेक्ट लिख दिया, रिस्पेक्टेड सर लिख दिया, सब कुछ कर दिया, एंड आपने लास्ट में ये नहीं लिखा कि आपका नाम क्या है, क्लास कौन सी है, रोल नंबर नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि आपकी उस एप्लीकेशन का कोई बेनिफिट है होगा आपको? नो सर। बस वही चीज़ है ये लास्ट। आप इसको उस चीज़ से रिलेट करो ना चीज़ों को। मैं तभी आपको एग्जांपल्स वो दे रहा हूँ रियल लाइफ वाली, जो यस सर, आपको समझ गया। ऑलरेडी पता होंगी। आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं तो एप्लीकेशन लिखी होगी ना, सेम स्ट्रक्चर यस वही सर। प्रोसेस है, बट नाउ वो एप्लीकेशन की जगह हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट आ गया हुआ है। ओके यस सर। ओके, दीक्षा मनकोटिया, Yes, sir. एनी डोट? No, sir. ठीक है, दीक्षा शर्मा, ममता शर्मा, मानिक बसोता। Yes, sir. सर 2 मिनट सिग्नेचर वाला दोबारा बताना मेरे को, सिग्नेचर वाला दोबारा कहाँ से? जो प्रैक्टिकल करवाया आपने अभी।
प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाना है मेल की सेटिंग्स के ऊपर। इसको मैं बंद कर देता हूँ। सेटिंग के ऊपर जाओगे तो वहाँ एक ऑप्शन आएगा सी ऑल सेटिंग का। सी ऑल सेटिंग के ऊपर क्लिक करते ही आपके पास एक टैब्स आएंगे, जर्नल्स, लेबल्स वगैरह वगैरह। जर्नल टैब के अंदर जब आप स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करते 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 नीचे आओगे तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा सिग्नेचर का। इन द लेफ्ट हाँ। साइड हमारे पास ऑप्शन आएगा सिग्नेचर का नाम का, और उसी के राइट साइड ऑप्शन आएगा आपने उसमें कंटेंट क्या डालना है। तो यहाँ क्रिएट अच्छा न्यू के अच्छा। ऊपर क्लिक करके आप अपने सिग्नेचर का नाम डाल सकते हो, एंड यहाँ पे उसको क्या कर सकते हो, यहाँ से उसमें जो कंटेंट डालना है वो डाल सकते हो। आफ्टर दैट गो टू बॉटम एंड क्लिक ऑन सेव चेंजेस, तो आपकी चेंजेस जो है वो सेव हो जाएंगी। इसके अलावा ओके सर। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा सिग्नेचर डिफ़ॉल्ट का, कि हम्म, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप मेल लिखोगे किसी इंसान को, हम्म, ठीक है, तो कौन सा यस। सिग्नेचर बाय डिफ़ॉल्ट आपका वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, हम्म, ठीक है। तो वो चीज़ें यस हम सर। लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन सिग्नेचर डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे जो भी आप चूज़ करोगे वही आपका बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। उसके बाद जब आप क्या करोगे, जब आप कंपोज के ऊपर क्लिक करोगे तो यू विल फाइंड कि जो आपने सिग्नेचर चूज़ किया होगा बाय डिफ़ॉल्ट शो करने के लिए, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके सर। इज दैट सर क्लियर? ये हर एक ईमेल में होगा, देखो अगर बाई चांस आपके हमने किसी को ईमेल आप सेंड करनी, क्या क्या बोल रहे हो, अगर आपने किसी को, ईमेल सेंड करनी है तो ये सिग्नेचर वाला खुद ब खुद ऑलरेडी होगा इसमें? अगर आपने यहाँ पे जो ऑप्शन है ना सिग्नेचर डिफ़ॉल्ट वाला, हाँ। अगर इसमें आपने क्लिक करके अपना सिग्नेचर डाल दिया, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या रहेगा, अगर ये नहीं आपने किया होता तो यहाँ होता है नो सिग्नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट ये अच्छा रहेगा। अच्छा। तो ओके तब ओके आपका सर। सिग्नेचर इंसर्ट नहीं होगा, आपको मैन्युअली सिग्नेचर को इंसर्ट करना पड़ेगा हर बार इस प्लस वाले पेन वाले आइकन के ऊपर क्लिक मैंने करके। वाली साइड। हाँ, ओके ओके सर। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि बार बार मुझे पेन के ऊपर जाना पड़े, तो यू कैन गो टू सेटिंग्स, क्लिक ऑन सिग्नेचर हम्म, डिफ़ॉल्ट, वहाँ से सिग्नेचर को हम्म, सिलेक्ट कर लो और ऑटोमेटिकली आपका हाँ। सिग्नेचर जब भी मेल लिखोगे इंसर्ट होता जाएगा। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके फाइन। मानिक बसोत्रा, मानिक जी है कोई सर डाउट? ये क्या बोलते हैं, जब हम प्रोफेशनल और पर्सनल ईमेल दोनों, हेलो, हाँ हाँ, बोल बोल, बोलो बोलो। जब हम प्रोफेशनल और पर्सनल मैसेजेस, जब हम प्रोफेशनल और पर्सनल ईमेल्स इंसर्ट करें, भेजेंगे किसी को, तो सिग्नेचर इंसर्ट करना जरूरी है दोनों में, या कोई वो है कि एक में ही करना है? प्रोफेशनल में इम्पॉर्टेंट है, पर्सनल का मुझे पता नहीं, क्योंकि पर्सनल में आप पर्सनल मैसेज कर रहे हो तो पर्सनल मतलब मैसेज के उसमें, लिए मैं क्या सजेशन करूंगा कि वहाँ पे क्या करना है। बट अगर आप प्रोफेशनल मेल सेंड कर रहे हो तो देन इट इज़ मैंडेटरी कि आप लोग क्या करो, आप लोग वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप सिग्नेचर हमेशा वहाँ पे इंसर्ट करो। सर अगर हमें किसी को पर्सनल मेल भेजनी है हम्म। तो ज़रूरी है कि हम मेल ही भेजेंगे? वो भैया जी मैंने आपको क्या बताया कि नऊ आज की डेट में मेल इज़ यूज्ड एज ए प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड देयर इज रिडक्शन इन द पर्सनल कम्युनिकेशन। यस सर, वही हम वही। लोग प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, मेल में पर्सनल कौन भेजेगा हेलो हाय, किसी का हाल पूछा जाता है क्या? नो, बट द प्रोफेशनल टर्म्स या टॉक्स आर हैपेंड ओनली वाया ईमेल्स। दिस इज ए तो प्रोफेशनल फिर टूल। सर एक क्वेश्चन था। बोलो। जैसे आप कह रहे थे ना कि इस टाइम गूगल नंबर वन पे है, मतलब कि मोस्टली जो ईमेल यूज हो रही है वो गूगल कर रहा है, ठीक है। हाँ हाँ। तो अब इस पे हमने नई ईमेल बनानी हो तो मोस्टली नंबर के साथ और नाम के साथ ही ईमेल टेकन है। हम्म। तो कोई यूनिक भी बंदा मतलब कहाँ ही सोच सकता है, अगर वो नंबर भी अगर शो करवाते हैं आपको तो वो कम से कम भी उसके साथ 4-5 नंबर अटैच होते हैं। यार एक मेल, मेरी बात सुन ना, मेरा नंबर है ना जो, मुझे लगता है आज तक इसमें कम से कम कोई 500 से ज़्यादा ईमेल के साथ लगा होगा ये। हम्म। तो गूगल में क्या होता है कि आप दो एडिट, आप कुछ उनकी क्राइटेरिया है, मुझे वो नहीं पता, बट ठीक है। अगर हाँ, आपको वो गूगल स्लैश में और एक जीमेल कैपिटल में लेटर कुछ रहते नहीं हैं मिल बीच में। रहा ना, यू कैन चूज याहू, यू कैन चूज आउटलुक। आउटलुक तो सिंपल ही है यार, आउटलुक में आपको आपकी मर्जी का यूज़र नेम मिल जाएगा।
यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक। ठीक है, क्योंकि विंडोज़ की साइड से। देखो जीमेल तो मैं बोलो 99.9% लोग जीमेल यूज़ करते हैं। ठीक है। ठीक है सर। यस सर।